तो एक कविता में सुना रहा हूँ पिता के बारे में। मेरी कविता, पहली कविता का शीर्षक है विस्तृत है पिता। पहाड़ की तरह अटल है पिता, पहाड़ पर्वत की तरह अटल है पिता, जिसकी सीधी ढलान से पाए हैं हम ऊपर चढ़ने का हौसला। क्या बात है। पहाड़ की तरह अटल है पिता, जिसकी सीधी ढलान से पाए हैं हम ऊपर चढ़ने का हौसला, जिसकी चोटी से दिखती है दूर तक की दुनिया, जिसके विस्तार से पाया हूँ अद्भुत ज्ञान कि केवल हम ही नहीं हैं इस धरती पर, हमसे भी हैं कर्मठ और साहसी लोग। छतनार वृक्ष की तरह स्थिर है पिता, छतनार वृक्ष की तरह स्थिर है पिता, अनगिनत डालियों फूल पत्तियों से लदे, जिससे पाया है हमने कड़ी धूप सहकर भी छाया देने की कला। जिससे पाया है हमने कड़ी धूप सहकर भी छाया देने की कला, अंधरों से जूझने का हौसला, अपनी जमीन से जकड़े रहने का सलीका। समुद्र की तरह अथाह है पिता, समुद्र की तरह अथाह है पिता, जिसकी नाव पर तैरता कोई यात्री जो लेता है दुनिया की अद्भुत रहस्य, वैसे ही उनके कंधों पर चढ़कर हम घूमते परिचित होते थे अनदेखी गलियां, सड़कें और मेले की सकली मार्ग। गहरे कुएं की मानिंद है पिता, मेरे उदास बचपन को भरते हुए स्नेह के मीठे जल से, उनकी आवाज से गूंजते थे ढोल, जो हमारे खेल के मैदान तक पहुंचते थे कि चलो शाम का वक्त हो गया। आकाश की तरह विस्तृत है पिता, जिनसे मिलता हूँ मैं धरती की कोर, जिनसे मिलता हूँ मैं जैसे धरती की कोर को छूता है चींटी। और क्योंकि मैं भी अब पिता हो गया हूँ तो अपने बच्चों को मैं क्या सीख देता हूँ, इस पर भी मेरी एक छोटी सी कविता है। स्वागत है। अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि बाज के चूजों की तरह साहस के साथ उड़ना अपनी अकर्मण्यता के विरुद्ध। अरे वाह, अरे वाह। बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि बाज के चूजों की तरह साहस के साथ उड़ना अपनी अकर्मण्यता के विरुद्ध। नदी के किनारे के वृक्षों की तरह बढ़ना, चाहे तुमको कितनी ही चोटिल बनाए भादों की बाढ़। अरे वाह, अरे वाह। और हमारे हेहर भी यहीं पर हैं, और मेरी कविता में भी वो शब्द आया है कि बेहया के फूलों की तरह सदा मुस्काना। अरे वाह। बेहया के फूलों की तरह सदा मुस्काना, जो तप्त मई में भी जीवित रखते हैं अपने प्राण। अंधर के समय लेट जाना धरती पर, नर्म मुलायम घास की तरह, तुम्हारे पांव को नहीं उखाड़ पाएगा कोई प्रचंड वायु वेग। वहीं रहते हैं आप। अंधर के समय लेट जाना धरती पर, नर्म मुलायम घास की तरह, तुम्हारे पांव को नहीं उखाड़ पाएगा कोई प्रचंड वायु वेग। तुम कभी बिकना नहीं बन लकड़ियों के मोल, कोई सातिर सौदागर लूट न पाए तुम्हारा जमीन। अरे वाह, वाह 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 वाह। पढ़ते हुए शब्दों के पार अर्थों पर रखना नजर। वाह। पढ़ते हुए शब्दों के पार अर्थों पर रखना ध्यान, सामने वाले चेहरे के बरक्स उसके चलन पर नजर, जीवन में मामूली सी चीजों को न करना कभी नजरअंदाज। कहते हैं गांव का धतूरा भी समय पर आता है वो। हाँ 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 हाँ, क्या कहने।